बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तुम दुल्हा में दुल्हनी और न जानू बात, इश्क सो सेवा करूं सब अंगो साक्षात। इश्क सो सेवा करूं सब अंगो साक्षात। परनावे तो ले एक ने मुख श्री कृष्ण कहंत। परनावे तो ले एक ने मुख श्री कृष्ण कहंत। परनावे तो ले एक ने मुख श्री कृष्ण कहंत। प्रसिद्ध प्रगट पाधरी, प्रसिद्ध प्रगट पाधरी, केवता कीव करंत। पर्ण आवे तो एक ने मुख श्री कृष्ण कहंत। पर्ण आवे तो एक ने मुख श्री कृष्ण कहंत। सभी सुंदर साजे हो, मीठा मीठा ताली को सेवा कर दो गाँव होला। अस्मेध अनंत, हो कोट करो नरमेध अश्वमेध अनंत। अनेक धर्म धराभु से, अनेक धर्म धराभु से, तीर्थवास बसंत। पर्ण आवे तोले एक ने मुख श्री कृष्ण कहंत। परनावे तो एक ने मुख श्री कृष्ण कहंत। सिद्ध करो साधना विप्रमुख वेद बदंत। 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 सकल क्रिया सुधरम पावता, सकल क्रिया सुधरम पावता। दया करो जीव जंत। पर्ण आवे तोले एक ने मुख श्री कृष्ण कहंत। पर्ण आवे तोले एक ने मुख श्री कृष्ण कहंत। व्रत करो विधि विधना सती खाओ शिववंत। 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 हे सिद्धर साधु संतना
वेश धरो साधु संतना, ज्ञानी ज्ञान कथंत, बन आवे तो ले एक में, युग श्री कृष्ण कहंत, बन आवे तो ले एक में, युग श्री कृष्ण कहंत। हो तपसी बहुविध देह धम, सर्वंग दुख सहंत, तपसी बहुविध देह धमो, सर्वांग दुख सहंत, तपसी बहुविध देह धमो, सर्वांग दुख सहंत, तपसी बहुविध देह धमो, सर्वांग दुख सहंत। वर तोले आवे कर तोले आवे मुख श्री कृष्ण कहंत, पर आवे तोले मुख श्री कृष्ण कहंत, पर आवे तोले मुख श्री कृष्ण कहंत। व्रत करो विधुना, सती खाओ शिलवंत, व्रत करो विधुना, सती खाओ सिलवंत। व्रत करो साधु संतना, सती खाओ शिलवंत, व्रत करो विधुना, सती खाओ शिलवंत। वेश धरो साधु संतना, वेश धरो साधु संतना, ज्ञानी ज्ञान कथंत, बन आवे तोले श्री कृष्ण कहंत, बन आवे तोले श्री कृष्ण कहंत। हो तपसी बहुविध देह धमो, सर्वांग दुख सहंत, देह धमो सर्वांग दुख सहंत, तपसी बहुविध देह धमो, सर्वांग दुख सहंत, तपसी बहुविध देह धमो, सर्वांग दुख सहंत। वर तोले आवे पर तोले आवे मुख श्री कृष्ण कहंत, बन आवे तोले मुख श्री कृष्ण कहंत, बन आवे तोले मुख श्री कृष्ण कहंत। मेहराज कहे मुख ये धन, जो बलि रूप रमंत, मेहराज कहे मुख ये धन, जो बलि रूप रमंत। मेहराज कहे मुख ये धन, जो बलि रूप रमंत, मेहराज कहे मुख ये धन, जो बलि रूप रमंत। 14 भवन ते जीतियो, 14 भवन ते जीतियो, 14 भवन ते जीतियो, 14 भवन ते जीतियो। धन धनिये कुलवंत, बन आवे तोले एक में, मुख श्री कृष्ण कहंत, बन आवे तोले एक में, मुख श्री कृष्ण कहंत, बन आवे तोले एक में, मुख श्री कृष्ण कहंत, बन आवे तोले एक में, मुख श्री कृष्ण कहंत। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। निजानन्दस्य कृष्णस्य प्राणनाथस्य वै ध्रुवं चरित्रं पावनमेतद् यच्च लोके सुदुर्लभं। पठनात् श्रवणाच्चैव प्रेम भक्त्या समर्चनात्
लभते चेप्सितं लोके अन्ते च पदमाव्ययम्। निजानंद निज नाम है श्री कृष्णा धनि धाम। श्यामा सुंदर साथ सब राखो हृदय धाम। मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। गुरु जी मंगलदास महाराज की जय। मीठा मीठा है मेरे शेरे राज जी का नाम। मीठा मीठा है मेरे शेरे राज जी का नाम। मीठा मीठा है मेरे शेरे राज जी का नाम। मीठा मीठा है मेरे शेरे राज जी का नाम। मेरे राज जी का नाम मेरे श्यामा जी का नाम। मेरे राज जी का नाम मेरे श्यामा जी का नाम। मीठा मीठा है मेरे श्री राज जी का नाम। मीठा मीठा है मेरे श्री राज जी का नाम। मीठा मीठा है मेरे श्री धनी जी का नाम। मीठा मीठा है मेरे श्री धनी जी का नाम। मेरे धनी जी का नाम मेरे पिया जी का नाम। मेरे धनी जी का नाम मेरे पिया जी का नाम। मीठा मीठा है मेरे श्री राज जी का नाम। मीठा मीठा है मेरे श्री राज जी का नाम। मीठा मीठा है मेरे श्री पिया जी का नाम। मीठा मीठा है मेरे श्री पिया जी का नाम। मेरे पिया जी का नाम मेरे सतगुरु जी का नाम। मेरे पिया जी का नाम मेरे सद्गुरु जी का नाम। मेरे सतगुरु जी का नाम मेरे श्री जी का नाम। मेरे सद्गुरु जी का नाम मेरे श्री जी का नाम। मीठा मीठा है मेरे श्री राज जी का नाम। मीठा मीठा है मेरे श्री राज जी का नाम। मीठा मीठा है मेरे श्री राज जी का नाम। मीठा मीठा है मेरे श्री राज जी का नाम। बोलो सतगुरु महाराज की जय हो। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर मदारी हाट का हीरक जयंती महोत्सव 75 साल पूर्ण होने का इस सुखद अवसर पर आयोजित श्री 108 पारायण श्री तारतम वाणी चर्चा श्रीमद् भागवत कृष्ण कथा सांस्कृतिक कार्यक्रम विविध सम्मेलन बहुत ही सुंदर और सुमधुर रीत से आगे बढ़ रहा है। और इस कार्यक्रम को चार चांद लगाने के लिए हमारे समाज के बहुत सारे संत गुरुजन आचार्य जन भी पधार चुके हैं। आप सबको भागवत रूपी भक्ति रस का आस्वादन कराने के लिए चंडीगढ़ से स्वामी श्री श्यामानंद जी महाराज, सतना श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर से साध्वी निर्मला माता जी, सिलीगुड़ी श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर से संत हंसदास जी महाराज और इधर सुंदर रीत से मंच का संचालन कर रहे हैं श्री लीलारस सागर जी, और साथ में बैठे हुए प्रेम शास्त्री जी जो मंदिर के अत्यंत निकट रहते हैं।
और गोपाल नंदन जी, और भी हमारे अशोक शास्त्री जी, अनुज जी, और इधर राजीव लोचन जी, संगीतकार हेम प्रकाश जी और उनके टीम के सभी सदस्य, और हमारे प्रणामी मीडिया माध्यम प्रचार का माध्यम है। प्रवचन से प्रचार होता है ना, प्रवचन का और विस्तार करने से और ज़्यादा प्रचार होता है, जो YouTube में प्रणामी मीडिया से हम लोग प्रचार करते हैं। ये कार्यक्रम भी Facebook में, YouTube में हम लोग दिखाए जा रहे हैं और पूरे विश्व को माधुरी हाट का ये दिव्य कार्यक्रम देखने का मौका मिल रहा है। प्रकाश शर्मा जी, श्रवण जी और उनके टीम के सभी सदस्यगण, आप समस्त धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, सभी को कोटि कोटि करबद्धा प्रेम प्रणाम। ये YouTube के माध्यम से विश्व को सुनाने के लिए हम लोग प्रवचन कर रहे हैं, इसीलिए 2 प्रवचन हम लोग हिंदी में रख रहे हैं, बाकी सारे प्रवचन नेपाली में होते हैं। तो देखिए, आम का पेड़ होता है ना, वृक्ष कहते हैं, दरखत। आम का जो वृक्ष होता है, पूरे वृक्ष को आम कहा जाता है। आम का वृक्ष, जड़ भी आम के वृक्ष के जड़ कहे जाते हैं, पत्ते भी आम के पत्ते कहे जाते हैं, डाली को भी आम की डाली कहा जाता है, और फूल को भी आम के फूल कहा जाता है, फल को भी आम कहा जाता है। पर देखिए, स्वाद केवल फल में आता है और किसी में स्वाद नहीं होता है ना। है तो सब आम, वृक्ष भी आम, जड़े भी आम, पत्ते भी आम, डाली भी आम, पर सब जगह स्वाद नहीं है। स्वाद केवल फल में आता है। तो ऐसे ही ये महामती प्रणिनाथ जी का जो तारतम सागर है ना, ये फल है, सब शास्त्रों का फल, सब शास्त्रों का सार। इसलिए तारतम सागर सुनने में, तारतम सागर ग्रहण करने में आपको आनंद का अनुभव होगा, आम खाने की तरह। देखिए, और फल खाते हैं ना, तो मुख से बाहर निकलता है तो उसको मुख में नहीं डालते हैं ना। जितने भी फल खाते हैं, खाते खाते के आपके मुख से बाहर निकल गया तो उसको दोबारा मुंह के अंदर नहीं डालते हैं। थोड़ी घृणा भी होती है बाहर निकलने के बाद। पर आम के गुठली को लोग चूसते रहते हैं, कभी अंदर कभी बाहर। जब तक वो खत्म नहीं होता है, स्वाद लेते रहते हैं, चखते रहते हैं, क्योंकि आम को अमृत कहा है संस्कृत में। और राजे महाराज भी आम पसंद करते हैं, क्योंकि रंगमहल के सामने 7 बगीचे में सबसे पहला आगे का बगीचा है अमृत वन, जो आम का वन है। वहाँ जात जात के आम लटक रहे हैं। आम की कितनी जाति होती है आपको पता है? एक बार मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, आम के 500 जाति हैं। हम लोगों ने इतने जाति को नहीं देखा, पर विश्व में आम के 500 जातियां हैं। तो सबके अलग अलग टेस्ट होते हैं। ऐसे तो सब मीठे होते हैं, पर मीठा मीठा में भी दशहरिया आम है, उसका अपना टेस्ट है। लंगड़ा आम होता है ना, गुजरात में केसर केरी बोलते हैं, उसका अपना टेस्ट होता है। और बहुत बड़ा आम होता है ना, मालदा आम करके, उसका भी अपना टेस्ट होता है। देखिए, जात जात के आम है, सबका टेस्ट मीठा है। तो प्राणनाथ जी महाराज ने रास से कयामत नामा तक सारे शास्त्रों का फल, सारे शास्त्रों का रस उन्होंने निचोड़ा, और हमें टेस्ट करने के लिए, आस्वादन करने के लिए उन्होंने मौका दिया है। ये फल का रसस्वादन हम कर रहे हैं, जीवन को सफल बना रहे हैं। तो देखिए, प्राणनाथ जी महाराज की वाणी में खिलवत नाम का एक ग्रंथ आता है। खिलवत का ऐसे अर्थ किया जाए तो एकांत कहा जाता है।
एकांत में बैठना उसको खिलवत कहा जाता है। पर हम लोग खिलवत का अर्थ मूल मिलावा करते हैं, क्योंकि परम धाम में मूल मिलावा एक ऐसी जगह है जहां पे राज्य और सखियां बैठ करके संवाद किया करते हैं। सखियां पूछती है, राज्य जवाब देते हैं, सखियां पूछती है, राज्य जवाब देते हैं। क्योंकि सखियों को सतचिद आनंद में रहते हुए सतचिद आनंद का पता नहीं चलता है, इसलिए उनको सतचिद आनंद की व्याख्या करके समझाना पड़ता है। देखिए, जो सदा सुख में रहता है उसको सुख का क्या पता होता है। अच्छे सेठों के घर में जो बच्चे पैदा होते हैं उनको उस घर में कितना सुख है कुछ पता ही नहीं है, कुछ अंदाज ही नहीं है। राजा की जो रानियां होती थी, अब तो राजा लोग रहे नहीं, केवल भूटान में और कुछ देशों में ही राजा हैं। राजा की रानियों को दरबार में रहते हुए दरबार में कितना सुख है उनको पता नहीं होता है। जब दरबार से बाहर कर दिया जाता है ना, तब उनको पता लगता है कि दरबार में कितना सुख था। ऐसे ही ब्रह्म सृष्टि को, सखियों को, ब्रह्म आत्माओं को परम धाम में कितना सुख है, कितना आनंद है, कितना ऐश्वर्य है, कितना वैभव है, कुछ पता नहीं लगता था। रोहे बेन याजते बेच दरगाह 12,000 जाने न अर्स आपको साहेबियां अपार। श्री जी महाराज कहते हैं कि इन आत्माओं को पता ही नहीं कि परम धाम की साहेबी क्या है, परम धाम का मूल्य क्या है, परम धाम का आनंद क्या है, कुछ पता नहीं है। तो राज्य महाराज उनको आनंद का विस्तार करने के लिए, आनंद समझाने के लिए परम धाम के 25 पक्ष में ले करके जाते हैं। वो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के हिसाब से अलग अलग पक्षों में ले करके जाते हैं और वहाँ का आनंद उनको याद दिलाते हैं। पर सखिया कहते हैं इससे आगे क्या है। आपने सर्वरस सागर का आनंद दिया, नूर सागर, नीर सागर, क्षीर सागर, दधि सागर, रस सागर, सर्वरस सागर का आपने आनंद दिया। यमुना जी के पाट घाट का आनंद दिया, और वहाँ पर जो है आपने 2 पुल बने हुए हैं, केल का पुल, बट का पुल, वहाँ का भी आपने आनंद दिया। हौज कोसर तालाब और टापू महल का भी आनंद दे दिया। 24 आस के महल का भी आनंद आपने दे दिया। फुलबाग नूरबाग का भी आपने आनंद दे दिया। धूप धुलीचा, अन्नबन, महाबन, मधुबन, पुखराज, सब तरहटी पुखराज की, पुखराज के ऊपर चांदनी, सब आनंद आपने दिया। मानिक पहाड़, मानिक महल का भी आपने आनंद दिया। धाम, तालाब, कुंज बन जोए, नेरे मानिक बन की सोए, पश्चिम चौगान बड़वन कहिए, पुखराज जी, जमुना जी लइए। 8 सागर, 8 भूमि के, 25 पक्ष परम धाम के। राज्य महाराज आपने परम धाम 25 पक्ष का आनंद हमें दिया। पर इससे आगे क्या है, इससे परे क्या है, इससे नया कुछ चाहिए हमको, और नया और नया। तो राज्य महाराज ने सोचा इनको नया से नया कुछ देखना है तो अक्षर द्वारा रचित खेल दिखाना चाहिए, संसार दिखाना चाहिए, 14 लोक विश्व ब्रह्मांड दिखाना चाहिए, नश्वर जगत को दिखाना चाहिए, तभी तो अविनाशी का पता लगेगा। देखिए, मृत्यु को देखे बिना अमरत्व का पता नहीं होता है ना। आज जीने में जो आनंद मिल रहा है ना, ये आज नहीं पता है हमको, पर जब मरने लगेंगे, प्राण निकलने लगेंगे, तब हमें लगेगा हो जीवन ऐसे ही गुजार दिया, हंसते हुए मस्ती में निकम्बे बन करके। जीवन कितना मूल्यवान था, मरते समय उसका महत्व का पता लगता है। ऐसे ही संयोग में कितना आनंद है उस समय पता नहीं चलता, पर जब वियोग देखते हैं ना, वियोग देखने के पता लगता है कि संयोग में वाकई एक बहुत बड़ा आनंद हमको मिल रहा था। पूर्णता में जो सुख मिलता है वो अपूर्ण को जब देखते हैं, अभाव को जब देखते हैं, तभी पूर्णता का अनुभव हमें होने लगता है। विपरीत परिस्थिति देखे बिना वास्तविकता का कुछ पता नहीं चलता है। देखिए, कमी को देखे बिना पूर्णता का पता नहीं चलता है ना। तो इस प्रकार से
उस पूर्ण परम धाम का, क्योंकि परम धाम के विषय में उपनिषदों ने गाया न पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते अदम पूर्णा इदम पूर्णा। परम धाम जहां से देखो पूर्ण ही पूर्ण परम धाम है, वहां अपूर्ण नाम की कोई चीज है नहीं। हम लोग गुरु महाराज से जब चरचनी सीखते थे ना, तो गुरु महाराज ने कहा परम धाम पूर्ण है, तो हम लोगों ने प्रश्न किया परम धाम में क्या चीज की कमी है गुरुजी? तो गुरु महाराज ने जवाब दिया परम धाम में कमी की कमी है। कमी नाम की चीज वहां नहीं है, अभाव का अभाव है परम धाम में। नहीं शब्द परम धाम में नहीं है। देखिए कैसी बात है ना, समझने की बात है। हर चीज परिपूर्ण परम धाम में। और पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते कहते, पूर्ण से एक हिस्सा निकालो ना तो वो हिस्सा भी पूर्ण ही होता है। पूर्ण में से जो कुछ भी आप निकालेंगे वो पूर्ण ही रहेगा। संसार में ऐसा हमने नहीं देखा, तो हम लोग सोचते हैं ऐसे कैसे होगा। पर इसके लिए पहले पहले हम लोग उदाहरण देते थे समुद्र के पानी का। समुद्र में जाकर के एक घड़ा पानी भर करके लाओ तो घड़ा भी पूर्ण, समुद्र भी पूर्ण ही रहेगा, वहां कुछ घटेगा नहीं। ऐसा उदाहरण हम लोग देते थे। पर आजकल डिजिटल युग आ गया ना, साइंस ने डिजिटल युग में हमें पहुंचा दिया। तो आज पूर्ण क्या होता है कि एक मोबाइल से आपकी फोटो खींची जाती है और वो फोटो 50 सैकड़ों लोगों को शेयर किया जाता है। तो आपके पास भी फोटो है और जिस जिसको आपने शेयर किया उनके पास भी आपकी फोटो चली जाती है। वो फोटो भी पूर्ण है, आपके पास जो है मोबाइल में फोटो है वो भी पूर्ण है। तो पूर्ण से पूर्ण निकालो तो पूर्ण ही शेष रहता है। संसार के हिसाब में क्या होता है, एक में से एक घटा दो तो शून्य हाथ में लगता है ना। पर परम धाम में एक में से एक घटा तो एक ही हाथ में लगेगा। ऐसी परम धाम की गिनती है, अलग प्रकार की गिनती है परम धाम की, कि वह आनंद से आनंद का उपभोग करो तो आनंद ही मिलेगा, सत्य से सत्य को निकालो तो सत्य ही शेष बचेगा, चैतन्यता से चैतन्य को अलग करो तो भी चैतन्य परिपूर्ण बन करके रहेगा। कोई चीज में किसी प्रकार की कमी नहीं आती है, क्योंकि सत पूर्ण है। चिद और आनंद से चिद पूर्ण है, सत और आनंद से आनंद पूर्ण है, सत और चिद से। गुरुजी मंगलदास जी ने आत्मा सोपान में इसकी बड़ी व्याख्या की है। तो ऐसे परम धाम में सखियों को पता ही नहीं है कि परम धाम में कितना सुख है, उनको कुछ पता नहीं है। जैसे देखिए पहले पहले राजा लोग होते थे तो उनके पास 100 रानियां भी हुआ करती थी। तो रानियों को ऐसा लगता था कि हमारे राजा इसी दरबार में राज करते हैं। ये दरबार 4 दीवार के अंदर जो दरबार है, हमारे महाराज इसी के राजा हैं, यहीं राज करते हैं। पर एक रो राजा सब रानियों को लेकर के पूरा देश भ्रमण में निकला। पूरा देश राजा ने दिखा दिया तो रानियां कहने लगे, ओहो हमारे महाराज तो बहुत बड़े देश को भी देखते हैं, हम लोग आज तक सोच रहे थे कि ये तो परम धाम में ही राज करते हैं। ऐसी बात नहीं है, ये तो पूरे देश में भी राज करते हैं। ऐसे ही ब्रह्मा सृष्टि को लगता था राज्य महाराज परम धाम में ही राज करते हैं, ये 25 पक्ष ही राज्य महाराज का राज्य है, ऐसा सखियों को लगता था। इसीलिए राज्य महाराज ने सोचा कि इनको संसार में भेज देंगे और संसार दिखा देंगे अच्छी तरह, तो इनको पता लगेगा मेरा राज्य कितना बड़ा है, मेरी सृष्टि कितनी बड़ी है, क्षर अक्षर और अक्षरातीत की सृष्टि का विस्तार कितना जोरदार है। इनको दिखाने से ही तो पता लगता है। पहले लये हके दिल में ता पीछे आई माहे नूर, ता पीछे हादी रूहन में यूं कर हुआ जहूर। श्री जी महाराज कहते सबसे पहले राज्य महाराज ने दिल में सोचा कि अब इन ब्रह्म सृष्टियों को संसार में भेजना चाहिए। अपने दिल में उस बात को उन्होंने उपजाया। फिर अक्षर के दिल में भी वो बात उपजी। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि परमधाम और अक्षरधाम तो आमने सामने है ना, 9 लाख कोस की दूरी है। पूर्व में अक्षरधाम है, पश्चिम में परमधाम है, बीच में यमुना नदी बहती है, दोनों तरफ 7 घाट बने हुए हैं।
तो राज्य ने पूरे 25 पक्ष परम धाम रोज रोज दिखाए, तो अक्षरधाम क्यों नहीं दिखाया? इसलिए कि अभी तक संसार देखने की जरूरत नहीं थी, इसीलिए अक्षर का कुछ परिचय राज्य महाराज ने नहीं दिया। इसके लिए हमारे तालीम लेने वाले गुरुजन ऐसे भी उदाहरण देते हैं। कभी कभी सामने की चीज भी नहीं दिखती है ना। हमारे दो आंखों के सामने हमारी नाक है, परंतु हमारे दोनों आंखें अपनी नाक को कभी नहीं देख सकती है। आपने देखा कभी अपनी नाक को? अपनी नाक को देखना हो तो आईने का सहारा चाहिए। बिना आईना देखे हम अपने नाक को कभी नहीं देखते, जबकि इन आंखों से दूर दूर तक हम देख सकते हैं, पर एकदम अपने सामने नाक है, देख ही नहीं सकते। हमें कितना ही कोशिश करके देखो, नाक दिखती नहीं है। तो क्या है कि कभी कभी राज्य की लीला ऐसी होती है कि नजदीक के चीज को भी हम नहीं देख पाते हैं। अक्षरधाम नजदीक है परंतु नहीं देखा, देखा भी तो पूछने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। इसके लिए हम लोग और भी उदाहरण देते हैं कि बड़े बड़े शहरों में फ्लैट बनते हैं ना, बड़े बड़े टावर बनते हैं, तो वहां पर 200-300 फ्लैट बनते हैं। तो सामने वाला फ्लैट में कौन रहता है किसी को पता भी नहीं होता है, कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या पता करना, जब काम पड़ता है ना तभी पूछा जाता है आप कौन हैं, कहाँ के रहते हैं। ऐसे ही सखियों का अब तक काम नहीं पड़ा अक्षर के विषय में पूछने के लिए, तो उन्होंने कुछ रुचि भी नहीं रखी। पर अक्षर के दिल में भी राज्य महाराज ने उपजाया, तो सुबह अक्षर दर्शन करने के लिए राज्य के दर्शनों के लिए आते हैं ना, झरों के सामी नजर करे, प्रणाम करके पीछे फिरे। आज अक्षर के मन में भी इच्छा हो गई कि राज्य महाराज अपने सखियों के साथ कौन सी लीला करते हैं। और राज्य ने इशारा किया तो श्यामा जी ने अक्षर को देखा, सखियों ने अक्षर को देखा, तो सबके मन में इच्छा हो गई कि ये राज्य के जैसे ये सुंदर स्वरूप वाले जो हैं ये क्या लीला करते हैं। तो राज्य महाराज से प्रश्नों की झड़ियां उन्होंने लगा दी। सखियां पूछने लगी कि हे राज्य कहिए ये कौन है बाल स्वरूप, आपके जैसे ही हैं? मेरे ही सत्स्वरूप हैं, अक्षर ब्रह्म है। क्या करते हैं? बनाने और मिटाने की लीला करते हैं। ये क्या होता है बनना और मिटना? कहा यही तो संसार का खेल है, यही माया का खेल है। हमें दिखाइए ना माया का खेल राज्य महाराज। प्रातः 9 बजे से सखियों ने राज्य से खेल देखने की इच्छा जाहिर की। राज्य मना करते चले गए, बने किए हमको 3 बेरा, तब हम मांग्या फेर फेर फेरा। 3 बार राज्य ने मना किया। सखियों ने कहा देखेंगे देखेंगे, देख कर रहेंगे, संसार का खेल तो हमें देखना ही है, आप अवश्य दिखाइए। तो श्री राज्य महाराज ने फिर मूल मिलाव में शाम को 4:30 बजे मूल मिलाव में उनको बिठा करके संसार का खेल दिखाया, पर्दे में झूठ दिखाइया। पर खेल दिखाने से पहले राज्य महाराज ने सखियों को कहा, उतरते अरवासों कया अलस्तो बेरब कुम, नासुद जिमी में जाए कि जिन मुझे भूलो तुम। सखियों, संसार में तुम लोग उतर रही हो, नश्वर जगत में जा रही हो, अविनाशी परम धाम को छोड़ करके, अखंड परम धाम को छोड़ करके खंडित संसार में जा रही हो, परंतु मुझे न भूलना। मैं तुम्हारा स्वामी हूं, मैं तुम्हारा मालिक हूं। हो सकता है संसार में जाने के बाद और किसी को स्वामी बना लो और किसी की पूजा करने लगो, इसीलिए मुझे न भूलना। तो देखिए राज्य महाराज ने फिर क्या कहा, मैं हादी बन करके आऊंगा, हादे मीठे सुकन हक के कहसी तुम्हें रोए रोए, तुम अभी सुन सुन रोए सी, पर होश में न आवे कोई। मैं हादी बन करके, सदगुरु बन करके आऊंगा तुम्हें जगाने के लिए, रो रो करके परम धाम की निशानियां बताऊंगा। तुम लोग भी सुन सुन करके रोओगे तो सही, पर होश में नहीं आओगे, बेहोश में ही रोओगे। ऐसी ऐसी लीला, ऐसी ऐसी प्रेम की बातें, प्रेम का संवाद परम धाम में होता है, उसी को खिलवत कहा जाता है। ऐसा खेल दिखाइया मांग लिया है हम, अब कैसे अर्ज करूं, कहो कि मांगया तुम, कसु आसन राखी आसरो, ये झूठी दिमी दिखाए, है ना, पर्दे में झूठ दिखाइया। तो राज्य महाराज ने कहा तुम्हारे खेल देखने की तीव्र इच्छा है,
तो खेल देखो, माया का खेल देखो, अक्षर विरचित खेल देखो। अक्षरात् संभवती अविश्वम कोटिशो ह्यंडराशय। ये विश्व ब्रह्मांड अक्षर विरचित खेल को तुम लोग देखो, मेरा आदेश है। ज्यों नींद में देखिए सुपन्ना, यूं उपजे हम ब्रजबुद्ध जन्ना। उपजतई मन आशा घनी, हम कब मिलसी अपने धनी। सखियों में माया का पर्दा डाला गया, फरेबी का पर्दा डाला गया। फरेबी लिए जाए मेरी रूह तू आंखें खोल, चौपाई है ना। जब फरेबी का पर्दा डाला गया तो सखियों का पर आत्म स्वरूप तो मूल मिला में बैठा हुआ है। केवल उनकी सूरता चल करके, आत्मा चल करके ब्रज भूमि में आती है। और ब्रजमंडल में पहले से गोपियां तो थी ही। उन गोपियों के अंतर हृदय में ब्रह्म सृष्टि की सूरता समा जाती है। और गोपियां सोचती है हमारे धनी कहाँ हैं, हमारे पिया कहाँ हैं, हमारे मालिक कहाँ हैं। अभी तो हम उनके ही पास थे, अब कहाँ आकर के हम बिछुड़ गए। देखिए कहाँ परम धाम में 25 पक्ष का आनंद लेने वाली सखियां आज ब्रज भूमि में ग्वाल की ग्वालिन बन करके ग्वालों के घर को संभालने लग जाती हैं। घर में भोजन बनाना, सास ससुर की सेवा करना, बाल बच्चे की सेवा करना, गौ सेवा करने के लिए गौशाला में चले जाना, गौ का गोबर उठाना, गोबर की टोकरी सिर में ले करके कहीं गिराने के लिए चला जाना, जल भरने के लिए यमुना में चले जाना। परम धाम में तो पूरे रंगमहल में जल भरने कहीं जाना नहीं पड़ता, सर्वत्र राज्य ने जल की व्यवस्था कर रखी है। वहाँ यमुना जी में जल भरने जाना नहीं पड़ता है, वहाँ तो केवल झीलना करने जाती है। यहाँ तो पीने के लिए और नहाने के लिए, घर में उपयोग करने के लिए, सारा जल भरने के लिए यमुना जी चले जाना है। सखियों ने उस दुख को भी झेला। पर जिस दिन नंद घर से समाचार आया कि नंद के यहाँ लाला हुआ है, सारे ब्रजवासी को नंद बाबा ने आमंत्रण दिया है, इसलिए चलो चलो ग्वालों गोपियों घर घर से निकल करके चलो और नंद बाबा के यहाँ जो लाला हुआ है ना उसके दर्शन करो। जब ये समाचार आया तो सखियों को लगा कि हो न हो नंद बाबा के घर में जो लाला आए हैं ना, हमारे धनी आए, हमारे पिया आए, हमारे स्वामी आए हैं। तो आज बधाई ब्रज घर घर प्रकटा से नंद कुमार, दूध दही ले उमर धोए तोरण बांधे ब्रजनार। सखियां फिर नंद घर में जा करके श्री कृष्ण के दर्शन करती हैं, श्याम सुंदर के दर्शन करती हैं। श्याम सुंदर के रूप में साक्षात राजी महाराज पधारे हुए हैं। फिर 11 वर्ष तक, 11 वर्ष और 52 दिन न तापी से पहुंचे वृंदावन न तहाँ जाए के बेन बजाई सखियां सवे लई बुलाई। 11 साल के ब्रजलीला और 52 दिन के बाद रास लीला का आनंद देते हैं। ये दोनों लीलाओं के विषय में कहा जाता है। ब्रज की लीला अक्षर द्वारा खेली गई लीला है, अक्षर प्राधान्य लीला है। रास लीला राज्य प्राधान्य लीला है। रास लीला अक्षर को दिखाने के लिए, ब्रज लीला सखियों को दिखाने के लिए निश्चित किया गया। दोनों लीलाएं हो जाती हैं। और रास लीला होने के बाद राजी महाराज कहते सखियों इच्छा पूरी हुई। संसार देखने की इच्छा, माया देखने की इच्छा, परिवार देखने की इच्छा, दुख देखने की इच्छा, कमी देखने की इच्छा, वियोग देखने की इच्छा पूरी हुई। थोड़ी देर परम धाम में जगाया, पर सखियों ने कहा इच्छा पूरी नहीं हुई है। तामसी सखियों ने कहा विशेष करके हमारी इच्छा अभी अधूरी है, हमें और संसार देखना है। आपने कहा था वहां जा करके सब कुछ भूल जाओगे, बिछड़ जाओगे, ये परम धाम के ऐश्वर्य को भूल जाओगे, आग पानी पत्थर को पूजने लग जाओगे, उन्हीं को अपने इष्ट मान करके उनके ही अनुयायी बन जाओगे। ऐसा कहाँ हुआ? हम तो आपके ही चरणों में थे, आपके ही चरणों में बने रहे। लगता है आपने असली खेल हमको दिखाया नहीं है। तो राजी महाराज ने फिर तीसरे जागनी के ब्रह्मांड में, इस तीसरे ब्रह्मांड में ब्रह्म सृष्टि को भेजा। ये 3 ब्रह्मांड हुए जो अब्बा ऐसा हुआ न होशी कब्बा, इन तीनों में ब्रह्मलीला भई, ब्रज रास और जागनी कही। श्री जी महाराज कहते हैं कि 3 ब्रह्मांड रचे गए। ऐसे तो ब्रह्मांड अनेक रचे जाते हैं, ब्रह्मांडों की कोई गिनती नहीं है, कितने ब्रह्मांड अक्षर रचते हैं। तो हमारे उपनिषदों में कहा
कि आप सुबह सुबह सूर्य उदय के समय में अपने खिड़की को, थोड़ा सा खिड़की को खोल करके आप देखिए, तो खिड़की के अंदर से सूर्य की रोशनी कमरे में घुसती है ना, तो धूल के कण उड़ते हुए दिखलाई देते हैं। धूल तो यहाँ भी उड़ रही है पर दिखती नहीं है, पर कभी कभी सूर्य की रोशनी में धूल उड़ते हुए दिखलाई देते, असंख्य धूल की कणें उड़ रही हैं। ऐसे ही ब्रह्मांड इसी प्रकार से उड़ रहे हैं। ब्रह्मांड बनते हैं, ब्रह्मांड मिटते हैं, पर सब ब्रह्मांड में ब्रह्म सृष्टि नहीं आती। केवल जीवों का खेल होता है, जीवों का जन्म होता है, जीवों का मरण होता है। ब्रह्म सृष्टि ये 3 ब्रह्मांड में आई, ब्रज के ब्रह्मांड में, रास के ब्रह्मांड में, जागनी के ब्रह्मांड में। इसीलिए इन 3 ब्रह्मांड में जो लीला हुई है उसको ब्रह्म लीला कहा जाता है। सारे ऋषि मुनि ज्ञानी तपस्वी संसार के दार्शनिक जितने भी अवतारी पुरुष हुए ब्रह्मलीला दर्शन करना चाहते हैं। वास्तव में ब्रह्मलीला तो ब्रजरास और जागनी की लीला ही तो ब्रह्मलीला है। आज हम लोग जागनी के ब्रह्मांड में 108 पारायण कर रहे हैं ना, ये भी ब्रह्मलीला है। आप हम सब मिलकर के ब्रह्मलीला कर रहे हैं, ब्रह्मलीला का आनंद ले रहे हैं, ब्रह्मलीला की चर्चा सुन रहे हैं। हमारी ये लीला भी अखंड हो जाएगी। और परम धाम में जाने के बाद राजी महाराज कहेंगे ना, क्योंकि परम धाम में प्रेम संवाद जब हुआ था ना, तो राजी महाराज ने कहा था तुम लोग जरूर भूल जाओगे, मुझे भूल जाओगे। तो सखियों ने क्या कहा था उस समय? एक दूसरे सखियों से कहा कि जो तू भूली तो मैं तुझे देऊं तुरंत जगाए, मैं भूलूं तो तू मुझे दीजे पल में बताए। अरे सखी, राज्य जब इतना हमें समझा रहे हैं तो जरूर माया का खेल कोई बुलवनी बाजार है। तो भूल गई तो मुझे जगा देना, तो भूल गई तो मैं तुझे जगा दूंगी, मैं भूल जाऊं तो तुम मुझे जगाना। एक दूसरे से वादा किया गया था। पर संसार में आने के बाद ब्रज और रास में तो इतना नहीं भूले। जागनी के ब्रह्मांड में हम भूलते जा रहे हैं। अलग अलग घर, अलग अलग परिवार, अलग अलग व्यापार, अलग अलग संसार, अलग अलग खेल, अलग अलग जाति, अलग अलग भाषा, अलग अलग भेष, ये विभिन्नता है ना संसार में, वैरायटी है। इसलिए हम भूलते जा रहे हैं। तो ऐसे बड़े बड़े पारायण होते हैं, 108 पारायण होते हैं, सम्मेलन किया जाता है, प्रणामियों का संगठन बनाया जाता है। तो फिर से राज्य को याद करने का, मूल मिलावे को याद करने का, निज मूल पति को समझने का और निज मूल पति के चरणों में एकाग्र होने का हमें मौका मिल जाता है। देखिए परमधाम के उस संवाद में खिलवत में मैं की भी बड़ी भारी चर्चा की गई है। मैं बिना मैं मरे नहीं, मैं सो मारना, मैं कि नविद मैं को मारिया, या विध हुई इनसे मार्या कया, काढ़िया कया, कया हो जुदा, यही मैं खुदी टली तो बाकी रहा खुदा। संसार में आने के बाद मैं ऐसा आता है ना, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा व्यापार, मेरा संसार। पर मेरे धनी ऐसा भी तो याद होना चाहिए ना, मेरे तो आधार राज श्यामा के चरणार बिंद, ये भी तो कभी कभी स्मरण होना चाहिए। मेरा मेरा करके हम घर में ही बने रहे, पर मेरा कुछ नहीं होता है। एक रोज हम अकेले इस दुनिया से चले जाएंगे, मेरा कुछ साथ नहीं जाएगा। देखिए गरुड़ पुराण की कथा होती है ना, जाने के बाद धनानि भूमौ पशवस्स गोष्ठे नारी गृहे द्वारि जना श्मशाने देहस्थितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एक। जब जाएंगे तो न धन साथ जाएगा, न पशु साथ जाएंगे, न पत्नी साथ जाएगी, और पत्नी गई तो न पति साथ जाएगा, न कोई परिवार का सदस्य साथ जाएगा। जब हम मरघट पे पहुंचाए जाएंगे, हमारी अर्थी को जला दिया जाएगा, तो हमारे साथ क्या जाएगा? केवल हमारा धर्म साथ में जाता है। इसलिए धर्म के प्रति हमारा झुकाव होना चाहिए, धर्म को भूलना नहीं चाहिए। बाकी और सब चीज तो आना और जाना है। आज मेरा मेरा कहते हैं, देखिए पैसा अपने पास आते मेरा मेरा कहते हैं, कल खर्च हो जाता है, दूसरा आदमी कहता है मेरा मेरा, तीसरा कहता है मेरा मेरा। लक्ष्मी को चंचला कहा जाता है ना, वसुधा काहू की ना भाई। धरती के लिए भी कहते हैं ये मेरी धरती है, ये जमीन मेरी है। दूसरा खरीदता है वो कहता है ये मेरी है।
ये तो ऐसा संसार है जैसे रेल की सीट को हर रोज हर आदमी ये मेरी सीट है कहता है और छोड़ करके चला जाता है, पर जब तक उस सीट में बैठा है तो किसी को वहां बैठने नहीं देता, घुसने नहीं देता। ये सीट मेरी है, मेरा रिजर्वेशन है। जब स्टेशन आता है उतर जाता है, फिर दूसरे दिन दूसरा आदमी ऐसे ही करता है। ये संसार का खेल इसी तरह चलता है। मेरी मेरी करते दुनि जात है, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे, पांव पलक का नहीं भरोसा, तो भी सिर सर्जन को न देवे। श्री जी कहते हैं मेरा मेरा करके दुनिया मरा जा रहा है, पांव पलक का कोई भरोसा नहीं है। नहीं भरोसा की न को वर्ष मास और दिन, ये तो तम पर बांधिया फिर भी भूले जात भजन न। भरोसा कुछ नहीं है, फिर भी हम मेरा करना नहीं छोड़ते हैं। मेरा करें ठीक है, मेरा घर मेरा परिवार मेरी जमीन करें, पर मेरे राज्य भी तो कहें, साथ साथ में मेरे धनी, मेरे पिया, मेरे मालिक, मेरे स्वामी, ऐसा भी हम करते रहे। सुबह शाम उठ करके, दिन भर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है, शाम सवेरे 2 बार तो पूजा करना हमारा नियम है। उस समय मेरे धनी ऐसा करके, मेरे पीऊ तख्त बैठे, मेरी राज पलंग बैठे, श्री जुगल की सोरी बाला, नवल की सोरी। कितनी अच्छी चौपाई है ना। सखी आज साहेब घर आई यहाँ, सखी आज प्रीतम घर आई यहाँ, ये चौपाई भी कितनी अच्छी है। फिर आप देखिए, अच्छे चरण धरो श्री राज मेरे आंगन, प्यारे कदम रखो श्री राज मेरे आंगन। सुबह सुबह राज्य को याद करते हैं तो उठो रे प्यारे पीऊ नवल बिलासी, प्रात भयो चित्त रूप प्रकाशी। देखिए, जागिए श्री प्राणनाथ प्रात भयो प्यारे, आओ जी बाला मारे घेरे, आओ जी बाला एक लड़ी परदेश माँ, मुनि मुकी ने कहाँ चालिया। ये सब राज्य को याद करने के विधान है। और राज्य हमसे कब रिझते हैं? जब हम वाणी से, सेवा पूजा से उनको पुकारते हैं। सेवा पूजा राज्य को रिझाने की क्या है? प्रथा है। राज्य उससे जल्दी रिझते हैं। ऐसे राज्य हमारी आवाज से भी रिझ जाते हैं। अगर शुद्ध मन से हमने उनको पुकारा है, दिल से पुकारा है, थे के काज पहुंचते जो भेजिए तय साफ दिल। कहते दिल साफ करके हमने अपनी आवाज से पुकारा तो भी राज्य महाराज सुनते हैं, उनके पास हमारी आवाज पहुंच जाती है। पर उनके होने की जरूरत है, उनके बनने की जरूरत है। मैं करके दुनिया में हम अहंकार करते रहे, उससे कुछ होना नहीं है। हम धनी के हैं, हम पिया के हैं, दुनिया के मैं को धनी का मैं बना देना है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज ने खिलवत के अंतर्गत बहुत सुंदर सुंदर ज्ञानवर्धक प्रसंग, रहस्यवर्धक प्रसंग हमारे सामने रख दिया है। और देखिए, फिर खिलवत के बाद और एक लंबा सा ग्रंथ आता है, परिक्रमा उसको कहा जाता है। देत परिक्रमा कर्म सब छूटे, यह सुख पंचम निस दिन लूटे। परिक्रमा का बड़ा भारी फल होता है। हम लोग पृथ्वी परिक्रमा करते हैं ना, पृथ्वी परिक्रमा श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में तो होता ही है, नवतनपुरी में अपने ढंग से होता है, महामंगलपुरी में, हम लोग कालिम्पोंग में भी पृथ्वी परिक्रमा करते हैं। मंगलधाम से निकल करके बाजार का मंदिर, फिर अपना स्कूल, फिर इच्छे मंदिर, फिर घूम करके कुटिया में आकर के वहाँ पर प्रवचन होता है, भजन कीर्तन होता है, भंडारा होता है, पृथ्वी परिक्रमा का आनंद लेते हैं। ऐसे ही हर शहर में, हर गांव में जहाँ जहाँ हमारे मंदिर है ना, पृथ्वी परिक्रमा के दिन हम लोगों को घूमना चाहिए। हम पद्मावतीपुरी धाम न जा सके, तीनपुरी धाम न जा सके, तो अपने गांव में परिक्रमा कर लें, क्योंकि परिक्रमा का बहुत भारी फल होता है। परिक्रमा करने से क्या है? यानि कानि च पापानि जन्मांतरे कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। कहते हैं हम परिक्रमा करने लगे तो हमने जान करके अनजान करके जो भी पाप किया है, एक एक पांव आगे बढ़ाते हैं तो हमारे पाप, ताप, संताप सब कट जाते हैं, हम निर्मल बन जाते हैं। और मंदिर में जाकर के परिक्रमा करते हैं तो राज्य के और निकट, बिल्कुल निकट होने का हमें अनुभव हो जाता है। परिक्रमा करते करते राज्य के एकदम करीब हम पहुंच गए, पास में पहुंच गए। परिक्रमा से ये फल मिलता है। और प्राणनाथ जी ने परिक्रमा ग्रंथ में
परमधाम 25 पक्ष की परिक्रमा बताई है, जो आप सुनी चूके धाम तलाव कुंज बन जोए। ये चौपाई जो है ना, ये सूत्रवत चौपाई है। इस चौपाई से परिक्रमा ग्रंथ को हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। पर प्राणनाथ जी महाराज ने परिक्रमा ग्रंथ जब अवतरण करना प्रारंभ किया तो शुरू में एक प्रेम का प्रकरण रखा। देखिए, हम सब में प्रेम तत्व है, सभी में प्रेम तत्व है, पर हमने अपने प्रेम तत्व को किस ओर बहाया, ये समझने की बात है। कई कई अपने प्रेम तत्व को परिवार में बहा देते हैं ना, मेरे बच्चे उनसे ही प्रेम करते रहते हैं, उनसे ही स्नेह करते रहते हैं। और कई कई बार मेरी पत्नी प्रेम उधर ही बहते रहता है। पर कभी कभी ऐसा कहें, मेरे धनी अपने हृदय के प्रेम को धामधनी के तरफ हम बहा दें। राज्य हमारे सब कुछ, इसलिए प्रेम लक्षणा भक्ति उसको कहा जाता है। तो नवधा से न्यारो कहो 14 भवन में नाय, सो प्रेम कहाँ से पाइए जो बसत गोपिका माय। सुख व्यास कहे भागवत में, प्रेम न त्रिगुण पास, प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में जो खेले, स्वरूप ब्रज और रास। प्रेम लक्षणा भक्ति हमारा धर्म क्या है? प्रेम लक्षणा भक्ति का धर्म है। प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय क्या है? प्रेम लक्षणा भक्ति का संप्रदाय है। हमारा ध्यान का संप्रदाय नहीं है, हमारा योग का भी संप्रदाय नहीं है, भक्ति का संप्रदाय है। प्रणामी संप्रदाय भक्ति का संप्रदाय है। योग हम करते हैं शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, व्यायाम के लिए हम लोग करते हैं, पर योग पद्धति से हम ध्यान नहीं लगाते हैं। हम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इस विधि से राज्य को याद नहीं करते हैं। हम ये सब विधियां करते हैं तो शरीर का स्वास्थ्य ठीक ठाक रखने के लिए हम लोग करते हैं। और भी ध्यान के कई सारी विधियां हैं, परंतु उन विधियों से हम नहीं जाते। हम तो निज नाम को जाप करते हुए ध्यान कर लेते हैं। 5 बार निज नाम का जाप होता है तो मूल मिलावा का ध्यान भी हमारा हो ही जाता है उसी समय। जप और ध्यान हमारा साथ साथ में हो जाता है, क्योंकि गोपियों ने कृष्ण की सेवा की, कृष्ण से प्रेम किया, कृष्ण का ध्यान नहीं किया। कृष्ण का ध्यान करने लगती तो कृष्ण के चरणों में पहुंच करके प्रत्यक्ष सेवा करने का आनंद उनको कहाँ मिलता। इसीलिए हम प्रत्यक्ष सेवा करते हैं। हम राज्य के सामने शाम सुबेरे हाजिर होकर के प्रेम लक्षणा भक्ति के साथ राज्य की पूजा करते हैं। जो नवधा से न्यारा कहा ना, श्रीमद् भागवत में नवधा भक्ति की बात आती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये नवधा भक्ति है ना। तो आप देखिए, नवधा भक्ति ये 9 प्रकार से परमात्मा को रिझाने की विधि है। श्रवण करना भी एक भक्ति है। आप लोग अभी सुन रहे हैं चर्चा, भक्ति अपने आप हो रही है। आपको कुछ नहीं करना है, बस बैठना है, उठ के नहीं जाना है। जो उठ के जाते हैं ना प्रवचन सुनते हुए, भक्ति से वंचित हो जाते हैं। भक्ति टूट जाती है, बीच में टूट जाती है, क्योंकि आपका मन उठा देता है। मन बड़ा चंचल है, वो अंदर से कहता है उठ 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 ऐसा करके, क्योंकि मन में शैतान बैठा हुआ होता है ना। आत्मा में तो राज्य बैठे हुए होते हैं, परंतु मन में शैतान बैठा हुआ रहता है, कहता है उठो 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 घूमो, तो भक्ति टूट जाती है, भक्ति वंचित हो जाती है। इसलिए हम आराम से बैठें, हिले डुले नहीं, और इधर उधर लोगों को देखें नहीं, बातें न करें। और जब तक चर्चा में आकर के बैठे हैं तो अपने मोबाइल को भी साइलेंस करके रख दें हम, और क्या करें, एकाग्र हो करके अपने धामधनी की बात सुनते रहें, चर्चा की बात हम सुनते रहें। तो इसी को प्रेम लक्षणा भक्ति कहा जाता है। जब जिससे प्रेम हो जाता है ना, तो और तरफ ध्यान नहीं जाता है। राज्य से प्रेम हो जाए तो राज्य के तरफ ही ध्यान चला जाएगा। और राज्य से प्रेम करने के लिए सेवा पूजा ही एक माध्यम है, जिस माध्यम से श्री राज्य से प्रेम किया जाता, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से प्रेम लक्षणा भक्ति किया जाता है, वो सेवा पूजा माध्यम है। जिन्हें सेवा पूजा याद है वो प्रेम लक्षणा भक्ति आराम से कर सकते हैं। जिन्हें सेवा पूजा की चौपाइयाँ याद नहीं है, उनके लिए दुर्लभ हो जाता है।
तो भक्ति करने के लिए विधियां हैं। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज ने प्रारंभ में वो प्रेम का प्रकरण रखा। अब कहूँ इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साक्षात, जो कदे आबे मिने सबद तो चौदे तबक करे रद। प्रेम की बातें उन्होंने कहा। प्रेम दिल में प्रकट होता है तो प्रकट होता ही रहेगा। प्रेम कभी सूखता नहीं है, प्रेम कभी पुराना नहीं होता है, नया पुराना नहीं होता है प्रेम। संसार का प्रेम नया पुराना होता है ना। कोई मेहमान घर में आते हैं तो नया नया प्रेम होता है, तो आइए बैठिए खाइए, गरम ठंडा क्या लेना चाहते हैं। वो मेहमान 3-4 दिन घर में ठहर गए तो फिर वो आप जो बढ़िया पहले सेवा कर रहे थे ना वो कम हो जाता है। फिर तो अपने आप बनाओ, अपने आप खाओ। बिस्लरी से पानी पिला रहे हैं तो अभी पंप से या इनार से पानी निकाल करके खुद ही पियो, ऐसी स्थिति हो जाती है ना। तो क्या है, प्रेम संसार का पुराना हो जाता है। पर परम धाम का प्रेम नया से नया, नया से नया, सदा नया होता है, क्योंकि ये अखंड प्रेम है, अद्वैत प्रेम है। अद्वैत का जो प्रेम होता है ना, वायदत करके श्री जी ने कहा ना, एक साहेबे अर्श के दूजे वायदत का इसक सो दिखलाओ ने रूहों को पहले दिल में लिया हक। परम धाम की साहेबी, परम धाम का आनंद विस्तार और अद्वैत का प्रेम, अद्वैत का प्रेम अनुभव कराने के लिए द्वैत में लाना पड़ा। द्वैत में ला करके अद्वैत का अनुभव कराया जा रहा है। परम धाम की साहेबी दिखाने के लिए संसार का ये दो दुख रूप खेल दिखाना पड़ा। इस खेल को देखने के बाद साहेबी का पता लगेगा। यही प्रणामी दर्शन है, यही प्रणामी फिलॉसफी है। देखिए बहुत सारे संप्रदाय संसार में चलते हैं ना, अनेक धर्म, अनेक संप्रदाय, अनेक पंथ। उनको अपने भूतकाल का भी नहीं पता है, भविष्य काल का भी नहीं पता है, वर्तमान का तो पता है। वर्तमान में बड़ी भक्ति करते हैं, हमसे भी ज़्यादा भक्ति करते हुए लोग नज़र आते हैं, हमसे भी ज़्यादा भावना से फल फूल चढ़ाते हुए लोग नज़र आते हैं, ध्यान लगाते हुए नज़र आते हैं। पर उनसे पूछा जाए कि संसार में आने से पहले आप कहाँ थे? स्वर्ग में थे, वैकुंठ में थे, शून्य में थे, निराकार में थे, निर्गुण में थे, कहाँ आप थे? ज्योति स्वरूप में थे? कुछ पता नहीं। और मरने के बाद कहाँ जाओगे? कुछ पता नहीं है। पर प्राणनाथ जी महाराज ने हमें बता दिया कि पहले हम कहाँ थे? परम धाम में। आज खेल देख रहे हैं और अंत में कहाँ पहुँचेंगे? परम धाम में। पर इतना जरूर है कि अंत में परम धाम में हमें पहुँचना है तो प्रेम लक्षणा भक्ति को नहीं छोड़ना चाहिए। कोई ऐसा सोचे कि हम परम धाम पहुँच जाएंगे, भक्ति करता नहीं, पूजा नहीं करता नहीं, निज नाम जपता नहीं, महाप्रसाद चरणामृत पाता नहीं है, सुंदर साथ एक दूसरे से मिलते हैं तो प्रणाम भी नहीं बोलता है, कहाँ से जाएगा? गुरु ने निज नाम तो उसको दे दिया, तारतम दे दिया, परंतु वो तरेगा नहीं, कई जन्म उसको बदलने पड़ेंगे। एक ही जन्म में उसको परम धाम जाना है तो राज्य से लगाव बना रहे, राज्य की भक्ति में लगा रहे, राज्य राज्य करता रहे, अंतिम श्वास तक राज्य को याद करता रहे, वही दिव्य परम धाम में लौट करके जाता है। तो हमें आने का भी पता है, हमें जाने का भी पता है, हमें बंधन का भी पता है और हमें वंदन का भी पता है। इसीलिए हम ऐसी वंदना करें, ऐसी भक्ति करें, ऐसा प्रेम हमारे हृदय में जागृत करें कि इतहीं बैठे घर जागे धाम, पूर्ण मनोरथ हुए सब काम, धने श्री मामत हंसताली दे, साथ उठा हंसता सुखले, साथ उठा हंसता सुखले। संसार में भी हंसते हुए भक्ति करें और परम धाम में भी हंसते हुए हम जाग सकें। इसी को प्रेम लक्षणा भक्ति की पराकाष्ठा कहा जाता है। तो मेरा समय पूर्ण होने आया, इसलिए हम लोग कल भी मिलेंगे, परसों भी मिलेंगे। देखिए एक एक दिन करते हुए दिन कम हो रहे हैं, अब 2 दिन हमारे बचे हैं। आज का दिन है परंतु आधा दिन तो निकल ही गया। तो कल के दिन दिन भर का कार्यक्रम आपको पता ही है, इसी तरह कार्यक्रम चलेगा। परसों हम लोग सोचते हैं 1 बजे तक सब कुछ पूर्णाहुति हो जाए। पारायण की पूर्णाहुति तो हम लोग 9 बजे से बैठेंगे और 9 और 10 के बीच में हम लोग पारायण की पूर्णाहुति करेंगे।
फिर 10 बजे के बाद से लेकर के 1 बजे तक हम लोग मंच का कार्यक्रम का भी पूरी तरह से पूर्णाहुति हम लोग करेंगे। सब कथाएं चर्चाएं हम लोग सुना करके पूरी करेंगे। पूरी कभी होती नहीं है, प्रयास करेंगे इसका समापन करने के लिए। तो आनंदवर्धक कार्यक्रम हमारे सामने चल रहा है। आप सब लोग इसके सहभागी बन करके आनंद रस का आस्वादन कर रहे हैं। तो जय जयकार करते हुए अभी की चर्चा को यहाँ विराम दे रहे हैं। बोलो सदगुरु महाराज के, श्री प्राणनाथ प्यारे के, सर्व सुंदर साथ के, जय। आज के आनंद के जय। प्रणाम।